भगवान की कथा की अद्भुत महिमा। स्वयं भगवान कहते हैं मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम मत कथा प्रीति मनसम नाहम त्यक्षामि तम नरम। भगवान कहते हैं मत कथा वाचकम नित्यम, जो मेरी कथा को बांचता है, मत कथा श्रवणे रतम, जो मेरी कथा को सुनता है, मत कथा प्रीति मनसम, जो मेरी कथा से प्रेम करता है, नाहम त्यक्षामि तम नरम, उस मनुष्य का मैं कभी त्याग नहीं करता हूं, सदा उसे अपना बना करके। ठाकुर जी हमको अपना बना लें। कैसे ठाकुर जी हमको अपना बना लेंगे? कहने की बात अलग है कि हम राम जी के राम जी हमारे हैं, ठीक है, लेकिन हम राम जी के हैं ये तो हम कह रहे हैं, लेकिन राम जी हमको अपना माने कि नहीं माने ये तय करो पहले। इसका कोई मानक है कि भगवान हमको अपना माने? कहते हैं गोस्वामी जी महाराज कहते हैं राम कहें जेहि आपनो तेहि भज तुलसीदास। राम जी जिसको अपना कहें, राम राम सब कहे ठग ठाकुर और चोर, सब तो कहता है राम जी हमारे ही हैं, लेकिन राम कहें जेहि आपनो तेहि भज तुलसी दास। राम जी किसको अपना कहेंगे? बोले राम जी कह रहे हैं जो हमारी कथा सुनेगा, जो हमारी कथा सुनाएगा, जो मेरी कथा से प्रेम करेगा वो मेरा है। सीधी सीधी बात। भगवान की कथा से हमें प्रेम हो। ये भगवान की कथा बड़ी ही सरलता से हमारे हृदय में भगवान का भाव दृढ़ करती है और हमारे जो विकार हैं वो दूर हो जाते हैं। और जितनी देर हम कथा में रहते हैं उतनी देर हम कलयुग के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। कलयुग का प्रभाव क्या है? असत्य, अधर्म, झूठ, निंदा, हिंसा, यही कलयुग का धर्म है। जितनी देर हम कथा में बैठते हैं उतनी देर हम झूठ, असत्य, निंदा, आलोचना सबसे मुक्त रहते हैं। आप 3 घंटा कथा में बैठो ना, आप किसी की निंदा करोगे ना, आप किसी की आलोचना करोगे ना, किसी का बुरा सोचोगे, उतनी देर तक आपके अंदर कलयुग का प्रवेश, आप सतयुग में रहने का सुख अनुभव करो। इसलिए अधिक से अधिक समय भगवान की कथा में, भगवान के गुणानुवाद में व्यतीत हो, यही समय की सार्थकता है। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। वो घड़ी धन्य है जिस घड़ी हम भगवान का सत्संग करते हैं। और ये पावन अवसर अयोध्या धाम और श्री राम जी का पावन चरित्र, भगवान श्री राम का चरित्र बड़ा ही व्यापक और आदर्श चरित्र है। और राम जी का चरित्र हमारे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक व्याप्त है। आज भी किसी के घर में बच्चा पैदा हो तो राम जी के जन्म के ही सोहर गाए जाते हैं। किसी को दुख हो, कोई पीड़ा हो शरीर में, तो सहज भाव से राम नाम ही निकलता है। चोट लग जाए तो व्यक्ति दुख में भी यही कहता है राम राम। किसी को प्रणाम भी करते हैं तो कहते हैं बाबूजी राम राम। यहां तक कि भगवान कृष्ण वृंदावन बिहारी लाल भी जब अपने सखाओं से मिलते हैं तो कन्हैया भी यही कहते हैं मनसुखा राम राम, तो मनसुखा भी कहता हाँ कन्हैया राम राम। अभिवादन प्रणाम में भी राम राम। कोई बहुत बड़ा अनर्थ हो जाए, अनिष्ट हो जाए, तब भी व्यक्ति के मुंह से यही निकलता है अरे राम, ऐसा हो गया। सहज भाव से राम नाम ही निकलता। किसी के घर में ब्याह हो तो राम जी के ब्याह के गीत ही आज भी गाए जाते हैं। ब्याह तो कृष्ण भगवान का भी हुआ, लेकिन कृष्ण भगवान के ब्याह में गीत गाने का किसी को मौका ही नहीं मिला। 2 ही काम होता, एक रोना एक गाना। कृष्ण भगवान के ब्याह में तो सब रो रहे थे। किसी की खोपड़ी फूट रही है, किसी का पैर टूट रहा है, कथा तो सब मालूम है। 28 दिन तक ससुर जी के साथ पटका पटकी हो रही है, तब ससुर जी प्रसन्न होते हैं, तब कन्यादान कर रहे हैं। जामवंत जी ने यही तो किया।
लेकिन रघुनाथ जी का विवाह जो हुआ अद्भुत हुआ, न भूतो न भविष्यति। इसलिए आज भी राम जी के विवाह के ही गीत गाए जाते हैं। और जब ये जीवन समाप्त हो तो उस समय भी यही कहा जाता है, राम नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है। ये बाद की बात है, प्रधान शब्द तो यही है, राम नाम सत्य है। राम हमारे जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जीवन में व्याप्त है। और श्री राम के बिना सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और राम जी की आवश्यकता भी सबको है। हाँ, कृष्ण भगवान की आवश्यकता, नरसिंह भगवान की आवश्यकता दूसरे रूप में है कि वो भगवान है, परम तत्व है, उनका भजन हम करें। लेकिन जीवन में अगर आवश्यकता देखी जाए तो हमको आपको राम जी की आवश्यकता ज्यादा है। आप कहोगे कैसे? बोले आप ऐसे समझो, यहां जितनी माताएं बैठी हैं, इन माताओं से अगर पूछा जाए कि आपका पति कैसा होना चाहिए, तो हर स्त्री यही कहेगी कि मेरा पति तो राम जैसा होना चाहिए। किसी पुरुष से पूछो कि तुमको कैसा बेटा चाहिए, तो हर बाप यही कहेगा हमको तो राम जैसा आज्ञाकारी बेटा होना चाहिए। किसी भाई से पूछो तुमको कैसा भाई चाहिए, तो भाई यही कहेगा कि हमको तो राम जी जैसा भाई चाहिए। अगर किसी मित्र से पूछो कि भैया तुमको कैसा मित्र चाहिए, तुम्हारा दोस्त कैसा होना चाहिए, तो मित्र यही कहेगा कि राम जी जैसा मित्र होना चाहिए। अगर किसी बेटे से पूछो कि बाप कैसा चाहिए, तो व्यक्ति यही कहेगा कि राम जी जैसा पिता चाहिए। और अगर कोई पक्का बुद्धिमान व्यक्ति है और वीर है, सूर है, तो उससे पूछो भैया तुमको दुश्मन कैसा चाहिए, तो बुद्धिमान व्यक्ति यही कहेगा हम तो राम जी जैसा दुश्मन चाहिए। हाँ, दुश्मन भी मिले तो राम जी जैसा मिले, जिसके चरणों में जाने पर उद्धार हो जाए। रावण ने यही तो किया। रावण ने किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे को दुश्मन नहीं बनाया, राम जी को दुश्मन बनाया, और परिणाम बोले रावण के पूरे कुल का उद्धार हो गया, सबको परम गति। आज भी राम हमारे जीवन में हर क्षण है। राम जी के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। भगवान श्री राम का चरित्र बड़ा ही व्यापक और विस्तृत